हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद टैरो। आज मैं आपको लेकर करने वाली हूं करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आपको रखना है, अदरवाइज आपको जाने देना है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइस। अगर आपने पहले कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर। हाई प्रीस्टेस, Ace of Swords, water sign Cancer, Pisces, Scorpio, and air sign Gemini, Libra, and Aquarius. Earth sign Taurus, Virgo, and Capricorn. Ooh, okay. Ten of Swords. Ten of Swords आने से घबराए नहीं। यहाँ पे Ace of Swords है तो इसकी एनर्जी को एक तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ठीक है, बताती हूँ। सी Ten of Pentacles. High Priestess, Five of Cups and the Tower बॉटम में है आपका। ओके, तो साइन आपके यहाँ सारे हैं। वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन नहीं है आपका, लेकिन फायर साइन बॉटम में है क्या? नो, बॉटम में भी नहीं है। आप जो आउटकम में हम कार्ड निकालेंगे उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे भी, क्या आ जाए, हो सकता है आ भी सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे आपकी 3 साइन मौजूद है, फायर साइन आपका फिलहाल मौजूद नहीं है। ओके, सो सबसे पहले जो 10 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मैं जानती हूँ कुछ लोग घबरा गए होंगे, अरे 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, जो लोग जानते होंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का जो एनर्जी है वो किस तरह का मिल रहा है। देखिए, आप में से काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा पेनफुल साइकिल में से निकल कर आए हैं, टाइम में से निकल कर आए हैं। काफ़ी कुछ आपने फेस किया है अपनी रिलेशनशिप में, अपने न्यू टाइमिंग में, अपने पार्टनर के साथ में, एक्स के साथ में। ठीक है, लेकिन उस इंसान के साथ में आपका जो एक्सपीरियंस रहा वो इतना पॉजिटिव नहीं रहा जितना कि आपने सोचा था, या फिर आपने ख्याल किया था कि अरे इसके साथ में तो ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, ऐसे रहूँगा, वैसे रहूँगा। उसका अपोजिट ही हुआ। ना तो उसकी तरफ से वो रिएक्शन आया आपके लिए और ना ही आपने वो कुछ इन्जॉय किया जो आप चाहते थे। राइट, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको डिप्रेशन की तरफ लेके गई, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन की तरफ लेके गई। आपको एक तरीके से ना अपने दिमाग को ऐसा लगता है फट जाएगा मेरा सर। ठीक है, किसी किसी को ऐसा लगता होगा जैसे कि मेरा सर अभी फट जाएगा और क्या ही होगा मुझे भी नहीं पता। एकदम जो उस टाइम अगर आपसे कोई बात कर ले तो मतलब ये समझ लीजिए कि झगड़ा होना तय है, क्योंकि वो उस टाइम पे आपके दिमाग में ना थोड़ी सी नेगेटिविटी हावी रहती होगी। किस टाइप की नेगेटिविटी? लाइक सब दूर जाओ मुझसे, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन टाइप हम कह सकते हैं, क्योंकि उस इंसान का गुस्सा आपका इधर निकला करता था। 10 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपने अपने पास, अपने लाइफ में, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में थर्ड पार्टी देखी हो, या फिर आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को अप्रोच किया हो आप ही के सामने, या फिर आपके लाइफ में किसी भी तरीके से कोई थर्ड पर्सन रहा है, चाहे आप मैरिड देख रहे हैं, कपल देख रहे हैं, सिंगल देख रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अपने क्रश के लिए देख रहे हैं। तो आप जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से कि थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में आने की गलती की है। आप दोनों का रिलेशन काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छे से कंटिन्यू था, लेकिन किसी थर्ड पर्सन ने एंट्री मारी और रिलेशन टूट गया। इस चीज़ की वजह से जब वो, क्योंकि थर्ड पर्सन आया, आपके पार्टनर भी ने उसके साथ में एफर्ट लगाया, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर गई कि आपके पार्टनर ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो चीज़ मुझे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग वो थर्ड पार्टी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे आप दोनों के रिलेशन में। क्यों? कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या फिर आप दोनों ही स्पिरिचुअल अवेकन नहीं थे। आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने के लिए रिलेशन यानी कि थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आया। यहाँ देख सकते हैं पहला कार्ड यहाँ पे क्या है, हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस क्या बताता है कि आप एक ऐसे पर्सन बन सकते हो, या फिर हो ऑलरेडी काफ़ी इंट्यूटिव है, जिसका यूनिवर्स से सीधा कनेक्शन है, जिसकी
थर्ड आई चक्रा, जिसकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल की है। लाइक आपको जो भी होने वाला होता है वो पहले पता चल जाता है, या फिर जो हो रहा होता है उसकी क्या इंटेंशन है ये आपको पता चल जाती है। मान लीजिए आप किसी इंसान के साथ में है, उस इंसान की इंटेंशन आपको लेके क्या है ये आप भाप सकते हैं। सामने वाले इंसान की क्वालिटीज़, डिसक्वालिटी जो भी है उनके अंदर बैड क्वालिटीज़, उसको जो है आप भाप सकते हैं कि हाँ भाई इस इंसान की क्या प्योर इंटेंशन है मुझे लेकर। ठीक है, इसीलिए आप दोनों की लाइफ में ये टाइमिंग रहना ज़रूरी थी। इस दौरान आपकी अवेकनिंग तो हुई हुई, साथ में आपकी एनर्जी की वजह से आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है कि आप जब अवेकन हुए तो आपने पार्टनर की तरफ से इग्नोर करना शुरू किया, तो उसकी वजह से आपके पार्टनर भी अवेकन हुए। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशन को लेकर जो मेंटलिटी थी उस इंसान की, जो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, या फिर आपको कभी भाव नहीं दिया, या फिर आपको लेकर कभी सीरियस नहीं रहा, ठीक है, टाइम पास का एक जो हाँ इंटेंशन बना के आपके पास आए थे। लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी करंटली अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जी एकदम डिफरेंस है, एकदम डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट। ठीक है, और वो अभी इस वक्त आपको लेके जो सोच रहे हैं वो यही है कि उनसे जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। अगर आप गौर से देखें तो इस गाइड को ये लड़की खड़ी हुई है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे और सोच रही है। क्या कैमरा फोकस कर रहा है? प्लीज़ कर लीजिए कैमरा जी फोकस। जो भी है आपको समझ में आएगी इमेज। ठीक है, ये लड़की किसी हील पर खड़ी हुई है और सोच रही है, बराबर कुछ है इसके दिमाग में, कुछ चल रहा है। ठीक है, ऐसे आपके पार्टनर हैं एकांत में बैठ के, जब भी वो एक अकेले होते हैं वो बस यही सोचते हैं कि उनने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। आपके रिलेशन में पास्ट में काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए इक्वल गिव एंड टेक की ही कमी रही है। मतलब जैसे थर्ड पार्टी आई सब कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन किसी किसी के लिए थर्ड पार्टी तो सब नाम के लिए आई थी, रिलेशनशिप तो पहले से खराब होने लग गए थे। ठीक है, यहाँ पे किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपने इक्वल गिव एंड टेक, लाइक बराबर एफर्ट लगाने के लिए आपने काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। आपके पार्टनर ने अगर इक्वल दिया, मान लीजिए आपने इक्वल दिया अपने पार्टनर को तो उसने नहीं दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे एफर्ट लगाए तो उसने नहीं लगाए, आपने यहाँ पे चिंता जताई किसी पर्टिकुलर चीज़ में तो उसने नहीं जताई। मतलब यहाँ पे एफर्ट की बहुत ज़्यादा कमी थी, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी थी। आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर को हमेशा खोने से डरते रहे, जिसकी वजह से आपने हर एक चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसी की वजह से आपके जो पार्टनर की एनर्जी थी वो काफ़ी ज़्यादा डीप डाउन हो गई। करंट की अगर मैं बात करूँ तो आपके पर्सन आज भी इसी एनर्जी में है। आई नो कि आप में से काफ़ी लोग यकीन नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन ये भी सच है कि हर किसी के पार्टनर की एनर्जी ये नहीं होगी। लेकिन ये भी सच है कि किसी के पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, अगर वो आपको लेके पहले बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव थे, सो माय डार्लिंग, वो आज भी ऐसे ही है। अगर आज भी आप उनसे जुड़ते हो तो वो आज ही वैसे ही रिएक्ट करेंगे आपकी सिक्योरिटी को लेकर, आपको लेकर, जैसे वो पहले किया करते थे। ठीक है, कुछ खास चेंजेस मुझे उनके नेचर में नहीं लग रहा है। हाँ, इंट्यूशन में तेज जो है उनकी आया है या आ रहा है, मैं कहूँगी अभी आया नहीं है। अगर आया होता तो ये मून कार्ड यहाँ होता नहीं। ठीक है, क्योंकि एक मून यहाँ है सर पे, एक मून यहाँ है फुल मून, तो ये जो है डर को बता रहा है मून कार्ड, और मूड स्विंग्स को बता रहा है। पहले तो बोलते हैं हाँ शादी करूँगा, फिर कुछ दिन बाद नहीं करूँगा, फिर बोलते हैं शादी करूँगा, फिर बोलते तुम मेरे लिए नहीं बनी हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना हूँ, तुम कोई अच्छा डिज़र्व करती हो या करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंफ्यूज इंसान, मूड स्विंग्स हो जाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, डर बने रहना, सामने वाले इंसान से डरते रहना। ठीक है, कुछ इस तरह के जो है इनके कारनामे हो सकते हैं आपके साथ में। और क्या, 10 ऑफ पेंटिकल है, तो थर्ड पार्टी हो सकता है किसी किसी के लिए आपकी या इनकी फैमिली हो। ठीक है, जिन्होंने आप दोनों को कभी एक नहीं होने दिया। फिर हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के पेरेंट्स ने प्रेशर बना कर रखा हमेशा ही, एक तरह का कि तुम हम ये कहेंगे तुम्हें ये करना पड़ेगा, हम वो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा, अपने हिसाब से चलाना सब कुछ। ठीक है, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स और किसी किसी के लिए 10 ऑफ पेंटिकल इस तरह की एनर्जी भी दे सकते हैं कि आप में दोनों में से किसी एक की फैमिली ने प्रेशर देकर या तो किसी और से सगाई करवा दी या फिर प्रेशर देकर आप दोनों की बात बंद करवा दी है। लेकिन अगर हम देखें हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ सॉर्ड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है कि ये सारा पेनफुल समय जब आप देख लें, जब आपकी अवेकनिंग होनी शुरू हो जाए या फिर हो जाए अवेकनिंग, उसके बाद ये 10 ऑफ पेंटिकल आपकी लाइफ में आए, लाइक कमिटमेंट, रिलेशनशिप, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आए। ठीक है, चलिए और देखते हैं आउटकम में क्या है आपके लिए। बस आप जो हो ना, हमेशा पॉजिटिव रहना लाइफ को लेकर। यूनिवर्स को कभी भी कुछ होने पर कोसना नहीं। ठीक है, क्योंकि बेशक हमको लगता है कि यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया,
लेकिन हम में से काफ़ी लोग ना डिसीजन लेते टाइम अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि प्रैक्टिकली क्या चल रहा है, लाइक वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, वो भी कर, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, ये ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, मेरे दोस्तों के भी तो हैं, मैं क्यों नहीं बना सकता, मैं क्यों नहीं बना सकता। तो इस तरह की मेंटेलिटी में अक्सर लोग रिलेशनशिप में चले जाते हैं बजाय इंट्यूशन की सुनने के लिए। जब आप इंट्यूशन की सुनते हो बाद में, जब आपको रियलाइज़ होता है कि जैसे इंट्यूशन बोल रही थी वही सच निकला, क्या कि पार्टनर चीटर है। जैसे कि कई बार आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करते होंगे, अगर वो आपके लिए ठीक नहीं है तो आपका दिल हमेशा आपसे बोलता होगा यार इससे दूर रहे, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसी को कहते हैं हम अंतरात्मा। ठीक है, उसी को कहते हैं हम इंट्यूशन। वही होती है आपको सही राह दिखाने वाली आवाज़, जिसको आप अगर इग्नोर कर दें तो अक्सर आपको खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है तो उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि हर किसी की इंट्यूशन नहीं बोलती है। आप लकी हैं जो आपकी इंट्यूशन बोलती है और आप उसे सुन पाते हो। हाँ, मानते नहीं हो, ये आपका अपना वो है प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रॉब्लम को सुधारना होगा। इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को भी जो इग्नोर करते हो ना कि अरे यूजलेस है ये आवाज़, ना ना ना, बहुत काम की है ये आवाज़। चलिए और देखते हैं आउटकम में क्या है आपके लिए। अगेन 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ wands। ओके, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था आपसे, पहले पूरे कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ कोई एयरफोर्स में हो सकता है, आप या आपके पार्टनर एयरफोर्स है, फ्यूचर में आप एयरफोर्स में जाएं। पता नहीं क्यों मुझे वो दिख रहा है तो मैंने बता दिया। यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह के ब्लॉकेजेस थे, देखिए बॉटम में क्या है कि यहाँ पे आपका एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल के साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये जो भी जितने भी कार्ड हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि यहाँ तक ये जो भी कार्ड हैं, इसकी एनर्जी मुझे बता रही है कि आपकी लाइफ में जितने भी तरह के ब्लॉकेजेस थे, लाइक वो आपके पार्टनर की तरफ से गिव एंड टेक हो, चाहे वो आपकी तरफ से कुछ हो, जो भी था आप दोनों के बीच में, वो सॉल्यूशन में डलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। सॉल्यूशन किस तरह का, लाइक अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा था, चाहे वो एनर्जी वाइज हो, चाहे किसी पर्टिकुलर ऐप पर हो, फेस टू फेस हो, जो भी था, वो ब्लॉकेजेस कट होने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे थे, बातें नहीं कर रहे थे, बहुत लंबे टाइम से उन्होंने बात नहीं की है, मैसेज नहीं किया आपको, लेकिन आप वेट किए जा रहे हो, तो किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, फॉर सम ऑफ यू, आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको। ठीक है, और यहाँ मैं फिर से बोलना चाहूँगी कि आप में से जो लोग को नहीं लगता है कि आपके पार्टनर ठीक नहीं है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, आप इग्नोर भी या मना भी कर सकते हैं। ठीक है, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में जितनी भी तरह के ब्लॉकेजेस थे वो यूनिवर्स कट करने वाली है। मुझे यहाँ पता नहीं क्यों बहुत रिलैक्स, काम, इस तरह की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि किसी ने किसी के कंधों पे से ना कोई भार उतर गया है, कुछ हट गया है, कुछ इस तरह का मुझे महसूस हो रहा है। इससे पहले जो कार्ड आए थे जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जो 10 ऑफ पेंटिकल था, हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग के बाद आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप आपके लिए बनी है वो फिर से आ जाए। तो यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद ठीक क्या आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपको सामने की तरफ से भी प्रपोजल मिल सकता है। हो सकता है कि आपकी फैमिली अनजाने अनजाने आप ही के जो लवर है उनके घर पे रिलेशन का जो रिश्ता है वो लेकर जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी है तो अगर आप अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो मान जाएं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड पहले 10 ऑफ पेंटिकल था, अभी 4 ऑफ वॉन्ड्स है।
ठीक है, थोड़े ज़्यादा मशक्क़त करने पड़ेंगे बिकॉज़ यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट करने पड़ेंगे आपको अगर आपको लव मैरिज करनी है किसी पर्टिकुलर पार्टनर से, और अगर आपका कुछ भी अंतर है, आपकी कास्ट का अंतर है, आप दोनों में किसी भी तरह का लाइक सिटी कंट्री का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी फैमिली को मनाने के लिए, लेकिन आखिरकार मान जाएंगी फैमिली, सो कंग्रेचुलेशन। और व्हाट 6 ऑफ कप्स है तो किसी किसी के लिए हो जाता है आप में से कुछ लोग अपने फ्रेंड से शादी करने वाले हो, ठीक है, तो इत्मीनान रखें, सब्र रखें, आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, और भगवान पे भरोसा रखें, सबसे बड़ा आस्था पर भरोसा रखें तो ज़िंदगी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में किंग ऑफ सॉर्ड्स आए थे, तो किंग ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी आपका पार्टनर एक्स नेक्स्ट जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, उससे अपने मन की बातें क्लियर कट कह दें। कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है तो बोल दें बिंदास, सामने वाले को बुरा लगेगा अच्छा लगेगा ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप शेयर कर दें, ठीक है। आप अपने मन की बात शेयर करेंगे तो आपको भी हल्का फील होगा कि हाँ भाई मैंने अपने मन में नहीं रखा। अगर सामने वाले को चेंज होना है तो ठीक, नहीं तो वो आपकी खुशी के साथ में आपको अकेला छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अपनी बात को क्लियर कट रखना सीखें कि जो भी आप अपने ज़ुबान पे ताला लगा लेते हो ना, ये सोचकर कि नहीं मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो चला गया तो मेरा क्या होगा, वो चली गई तो मेरा क्या होगा, इस तरह की सोच को मारे गोली और अपनी लाइफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि भाई आखिर रीज़न क्या है लाइफ में इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होने का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। किसी भी चीज़ का ना मंथन करें। अगर आप किसी से सलाह ले रहे हैं ना तो सबसे पहले उस इंसान की इंटेंशन पता होना ज़रूरी है आपके लिए कि सामने वाला जो आपको सलाह दे रहा है या सामने वाला अगर आप अपने किसी खास के पास उसे भेज रहे हो तो उस इंसान की इंटेंशन आपको लेके ठीक है नहीं, वरना काफ़ी लोग जाते तो हैं ये कह कर के हाँ हम आपके पार्टनर को मना लेंगे, पता बड़ा पीछे गया और आपके खिलाफ भड़का दिया। काफ़ी लोग होते हैं ऐसे जो बोल के जाते हैं जिनके 2 रूप होते हैं, यू नो। यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन से बच कर रहें आप, या चाहे वो दोस्त हो, पड़ोसी हो, आस हो, पड़ोस हो, जो भी हो, डजंट मैटर। यहाँ पे आपको ज़रूरत है आप किसी की निगाहों से बच कर रहें, किसी की बुरी इंटेंशन से बच कर रहें। चलिए देखते हैं आपके इंसेस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि हीलर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके अंदर ऑरा ऐसा है कि आप लोगों को हील कर सकते हो। ओह माय गुडनेस, सी यहाँ से यहाँ तक सारे कार्ड वही हैं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी हीलर बन चुके हैं बन चुके हैं, बेशक बन चुके हैं, इस बात में कोई शक नहीं, ठीक है। आपकी हायर इंटेंशन यहाँ पर, आपकी जो हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है, ठीक है। अगर मैं आपकी एनर्जी को देखते हुए आपके इंसेस्टर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस कवर जो कर रही हूँ उसको अगर मैं आपको बताऊँ तो पहले तो मैं कार्ड एडजस्ट करूँगी, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी ताकि सारे कार्ड्स प्रॉपर दिखाई दें। मुझे यहाँ ड्रीम सुनाई दे रहा है। सबसे पहले तो देखिए, आपके जो भी बुज़ुर्ग हैं, जो भी पूर्वज थे, अगर मैं कहूँ जो पूर्वज थे, आपके पूर्वज अगर आपकी ड्रीम में आ रहे हैं, आपको किसी तरह का कुछ सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं आपसे, तो उनकी बात को प्रॉपर तरीके से सुने। उनकी जो गाइडेंस होगी वो आपको या तो ड्रीम के थ्रू बताएंगे या फिर किसी किसी के लिए इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको महसूस कराएंगे, ठीक है। क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं वो जानते हैं कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं उसकी ट्रू इंटेंशन क्या है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हो उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो वो ड्रीम में आ सकते हैं। आपके ड्रीम में आने के बाद वो उस एक्शन को करके दिखाएंगे। मान लीजिए अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ में है तो वो आपको कुछ ऐसी
तो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी दिखाएंगे कि वो किसी अदर पर्सन से डील कर रहा है, उसके साथ फिजिकल हो रहा है, किस विस कर रहा है, या फिर डेटिंग है, कॉफ़ी पी रहे हैं दोनों साथ में, हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हैं, ठीक है, एज अ कपल। सो ये कुछ भी तरह का इस तरह मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ, आपको कुछ इस तरह का दिख सकता है ड्रीम में, बिकॉज मुझे वो पर्टिकुलर ड्रीम दिखा रहे थे। हाँ, उस पर आपको यकीन करना है या नहीं करना, ये आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन यहाँ पर वो आपको दिखाएंगे ज़रूर। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से होगा, आपको सतर्क करने के लिए, ठीक है। विंटर है यहाँ पर, तो हो सकता है विंटर से लेकर समर तक या फिर उसके आगे तक। मुझे अगस्त नहीं दे रहा है, आज से लेकर जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेकर कभी भी अगस्त तक, उसके अगस्त तक आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलेगी, कुछ अच्छी न्यूज़ें आपको मिलेंगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें अपनी लाइफ में, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, ठीक है। अपने आप पर, अपनी ऑनेस्ट साइड पर हमेशा डटे रहें, ठीक है। आपका जो भी ऑनेस्ट साइड है, आप उसको कभी भी किसी अदर पर्सन की वजह से ख़त्म ना करें। अपनी हार जो आपके सोर्सेज हैं उन पर हमेशा ट्रस्ट रखें, लाइक यूनिवर्स हैं, आपके लिए जो भी एफर्ट लगाते हैं उन पर आप ट्रस्ट रखें। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, उसका भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे से काफ़ी लोग अगर हीलर बनना चाहते हैं, किसी भी तरह का डॉक्टर बनना चाहते हैं, हीलर बनना चाहते हैं, टैरो का रीडर बनना चाहते हैं, पाम रीडर बनना चाहते हैं, हस्तरेखाकार बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी जो आसपास की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, तो अपने घर में किसी भी तरह का आप धुआं कर सकते हो, लाइक कपूर का कर सकते हो, अगरबत्ती का कर सकते हो, धूप बत्ती का कर सकते हो, आप कंडी का भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ी सी धूप बत्ती ऐड करके उसमें से जो होता है, ठीक है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने आसपास के माहौल को पवित्र करने के लिए आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपके करंट की जो भी सिचुएशन है उससे आने वाले फ्यूचर को जज ना करें, ठीक है, क्योंकि आपका आने वाला फ्यूचर बहुत उम्दा है। हाँ, आप उस पर माने ना माने बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में वो आपका जो आने वाला फ्यूचर है बहुत ही उम्दा है, ठीक है। अपने सही टाइम का वेट करें, अपने सही टाइम का वेट करें, जल्दबाजी में कभी कोई कदम ना उठाएं। अगर कोई व्यक्ति आपको प्रेशराइज़ करता है तो ऐसे इंसान को छोड़ देने के लिए अपनी लाइफ को प्रेशराइज़ ना करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, ठीक है। और अपनी इमोशनल साइड पर कंट्रोल करें, कब आपको इमोशनल होना है, कब आपको लॉजिकल होना है, ये इस बात का खास ख्याल रखिएगा। कोई भी आपके इमोशन का गलत फ़ायदा ना उठा पाए, इस बात का खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। सो माय डार्लिंग, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। और हाँ, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी पर। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।